जय हिंद साथियों, मैं किशोर आपका अपना ही YouTube चैनल जॉब्स स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जिस तरीके से साधारण ब्याज को आगे बढ़ाया जा रहा है, आप लोग भी एकदम नोट्स बनाते जाइएगा। बेसिक तरीके से सारी बातें जरूर समझ में आ जाएगी। इतना इजी लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है कि हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगी। तो आज हम बताने वाले हैं कि साधारण ब्याज में गुना के आधार पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, कि कौन कौन सी संख्या गुना, कैसी कैसी संख्या गुना बनता है, कि 5 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों बनता है और बनाने का मेन लॉजिक क्या होता है, ट्रिक क्या होता है, एकदम हम लोग देखेंगे सेकेंडों में। तो चलते हैं हम लोग साधारण ब्याज की ओर। इससे पहले रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जो भी चैनल में नए आए हैं चैनल को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। याद रखिएगा, यही है वो कलम जिससे क्या करना है, क्रांति लाना है, परिवर्तन लाना है। थोड़ी सी बातों को वहां याद रखिएगा। मैं हर वीडियो में बताता हूं, वो बात याद रखिएगा जहां से आपका पैसा आता है। जिस कमाए हुए धन जो कमा करके देते हैं वो बातें याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग साधारण ब्याज की ओर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलता है कोई धन 5 वर्षों में वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 4 गुना हो जाता है। मेरी बात नोट्स करके लिख लीजिएगा। हो गया या हो जाता क्या होता है, मिश्रधन होता है, अमाउंट होता है। समझ में आई बातें? हो जाता है या हो गया क्या हो जाता है, मिश्रधन, अमाउंट। ध्यान से समझिएगा। कोई धन 5 वर्षों में वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है, एकदम ध्यान से समझिएगा। कोई धन होगा, मान लिया जाए कोई प्रिंसिपल होगा, मान लिया जाए कितना रुपया होगा। देखिए मेरे पास अगर पढ़ना है तो फिर मस्त से लोगों को जोड़िए और देखिएगा कैसे। मूलधन मान लिए, अगर नहीं मालूम था तो कितना मान लिए, 100। और समय जो टाइम दिया गया है 5 वर्ष दिया गया है, ठीक है। और क्या होता है यहां पे, ध्यान से समझिएगा, ब्याज या अमाउंट। अमाउंट जो मिश्रधन हो जाता है, कितना हो जाता है, 4 गुना। मतलब कि मूलधन अगर 100 है तो ब्याज हो जाता है 4 गुना। मतलब क्या हो गया, 400 रुपया। क्या हो गया, 400 रुपया। अब मेरे को बताइएगा, अगर यहां से हम लोग अगर ब्याज करें, क्या करें, ब्याज मतलब एसआई करें, तो टोटल अमाउंट आ गया 400 रुपया और मूलधन कितना है, 300 रुपया। मतलब हम दिए 100 रुपया और क्या किया, मूलधन जो है, मूलधन दे दिया कितना, 100 रुपया दिया गया, और जो मिश्रधन हो गया टोटल कितना हो गया, 400। तो क्या होता है ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये। एकदम मेरी बातों को भली भांति समझिएगा। अब मूलधन मेरे को मालूम है, समय मालूम है, मिश्रधन मालूम है, दर मालूम है, कमी किस ब्याज मालूम है, कमी किस बात की, दर की। और आप लोग भली भांति समझते हैं, कल ही वीडियो में बता चुके हैं कि दर बराबर क्या होता है सर, ब्याज गुणे 100 बट्टा क्या होता है, मूलधन गुणे समय। क्या यही होता है क्या, यस यही होता है। तो ब्याज कितना हो गया, 300 गुणे 100 बट्टा मूलधन कितना हो गया, तो मूलधन हो गया आपका कितना, 100 रुपया, और क्या हो गया समय 5। तो 2 जीरो से 2 जीरो और कटेगा 20 25 100, 20 तिया 60। तो दर कितना प्रतिशत आ जाएगा, 60%। दर कितना आ जाएगा, 60%। देखिए ये 60% आ गया। ये बेसिक था, एक कॉन्सेप्ट था। अगर हम लोग लॉजिकली देखें कि लॉजिक ट्रिक क्या होती जो सेकेंडों में बना सके, ध्यान से समझिएगा। ये आप लोग कॉपी में लिख चुके होंगे, और सभी स्टूडेंट अगर रियल में सीखना है गणित को एकदम बेसिक तरीके से, तो सभी चीज नोट्स करते जाइएगा, 100% समझ में आएगी। समझ में आई बातें? अगर इसी को अगर हम लोग को कॉन्सेप्ट से बनाना है तो ये क्या आ गया, 60%। बातें को समझिएगा। तो एक ट्रिक लिखिएगा मेरे साथ। क्या होता है, या तो दर ज्ञात करना या तो समय ज्ञात करना, दो चीज में कोई भी एक ज्ञात करने को मिलेगा, या तो दर या तो समय। तो इसका ट्रिक होता है क्या, गुना -1 गुने 100 बट्टा क्या हो जाएगा,
अगर दर ज्ञात करना होगा तो समय हो जाएगा, मेरी बात को समझे, और अगर समय ज्ञात करना होगा तो दर होगा। एकदम लोड नहीं लेना है, क्या करना है, लोड नहीं लेना है। गुना -1, जो गुना बोलेगा, जैसे यहां बोला है कितना गुना, 4 गुना, तो 4 गुना बोला है तो 4 में 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3 गुने 100। और यहां अगर दर बोला है तो समय कितना दिया गया है, 5 वर्ष, 5, 20 × 5 = 100, 20 × 60। क्या मजा आया या नहीं आया, क्या बातें समझे या नहीं समझे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लोगों को जोड़े। इसी तरीके से ऑफलाइन बैच में जो हजारीबाग में संस्था चल रही है जॉब्स एकेडमी, ऑफलाइन बैच में तरीके से एक एक टाइप को 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन बताया जाता है। अगला क्वेश्चन अगर बने आपके साथ, एक क्वेश्चन मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा आप लोग। यदि कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से, क्वेश्चन ही लिख देते हैं, है ना। यदि कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने आपका 5 गुना हो जाता है तो समय क्या होगा। प्यारे साथियों, प्यारे छात्रों, क्वेश्चंस को समझिएगा, क्या बताने वाले हैं। बोला है कि कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने आप का 5 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है, तो समय क्या होगा, टाइम क्या होगा। तो अभी हम लोग प्रिंसिपल क्या देखें, मान लिए सर कितना माने सर, 100। अगर रेट देखें, रेट कितना है सर, 10%। और अगर अमाउंट देखें, मिश्र धन कितना है, 5 गुना हो जाता है, मतलब कितना हो जाता है, 500। जब मिश्र धन 5 हो गया, मूलधन 100 रुपया है, तो एसआई ब्याज कितना मिल जाएगा सर, तो मिलेगा कितना, 400। बातें समझ में आई। अब देखिए, प्रिंसिपल मालूम है, रेट मालूम है, अमाउंट मालूम है, एसआई मालूम है, कमी किस बात की, तो सर कमी किस बात की, समय की। अब समय बराबर क्या होता है, अगर ट्रिक से बनाना चाहे, मेरी बात को समझिएगा, ट्रिक से बनाना, समय बराबर ऐसे पहले लॉजिकल देख लेते हैं, ब्याज गुने 100 बटा क्या हो जाता है, मूलधन गुने दर। ब्याज कितना मिला, तो ब्याज मिला 400 गुने 100 बट्टा मूलधन कितना मिला, 100 गुने दर कितना मिला, 10%। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, तो 10 चौका 40। कहने का मतलब जो ये समय है वो 40 साल में अपने आप का क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। अगर इसे ट्रिक से बनाना चाहे, लॉजिक से बनाना चाहे, देखिएगा बिना कलम कॉपी का आंसर कैसे आएगा। बोला है 5 गुना, तो गुना -1 मतलब 4 गुने 100 बटा 10%। देखिए 10 चौका 40। क्या कलम कॉपी लगाने की आवश्यकताएं हैं किसी भी तरह की। आगे चलते हैं अगला आगे। इसी का लेवल 2 क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझिएगा। मेरे को आशा है कि आप लोग सभी जो क्वेश्चन है एकदम भली भांति लिखते होंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, कोई धन 5 वर्षों में कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो उसी दर से कितने समय में 8 नहीं, ऐसे लिखिए, 9 गुना हो जाएगा। मेरी बात को एकदम ध्यान से समझिएगा। लेवल 2 क्वेश्चन कैसे बार, यही क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसी टाइप का पूछेगा। क्या बोला है, कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है
तो उसी दर से जो दर निकलेगा कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। एक बार दर पूछ लिया और एक बार क्या पूछ लिया, समय पूछ लिया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर पहले दर निकालना है तो दर, यहां समय दे दिया है, दर निकालना है, या अगर कॉन्सेप्ट से बनाना चाहे तो मूलधन हो जाएगा 100, बोला है 2 गुना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा कितना 200, और समय दे चुका है, समय 5 वर्ष दिया है, तो यहां से क्या हो जाएगा ब्याज, ब्याज 200 में 100 घटाएंगे कितना हो जाएगा 100। तो कमी किस बात की, रेट की। रेट बराबर क्या हो जाता है, ब्याज गुने 100, ब्याज मतलब 100 गुने 100, मूलधन 100 गुने 5, 100 से 100 कट गया, मतलब कि कितना परसेंट आ जाएगा, 20% आएगा। क्या आएगा, 20%। बोला है यही दर से, उसी दर से, कहने का मतलब अगला जो है मूलधन क्या है, सेम है, मूलधन क्या है, सेम। तो कितना गुना हो जाता है, 9 गुना हो जाता है। 9 गुना मतलब 800, 9 गुना -1 800, या लिख लीजिए 8 गुना -1 8 गुने 100 बटा दर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 5 10, 8 5 40। तो क्या हो जाएगा, 40% से क्या हो जाएगा, 40% से नहीं, 40 वर्ष है ना, 40 वर्षों में यह कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन, नोट बना लीजिएगा बातें, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन है तो सीधा बोलिएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा कैसे बनता है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना। जितना भी क्वेश्चंस बनता है सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इसे मिटा दे क्या, एस मिटा देते हैं इस वाली बात को। अगला क्वेश्चन नोट्स बनाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। गारंटी लेते हैं कि साधारण ब्याज मतलब मैथ्स का कोई भी पार्ट्स अगर नहीं समझ में आया तो उसका जवाबदेही हम है, चाहे जैसे आपको समझा देना है। देखिए मेरा आदत है एकदम, मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोग कुछ भी नहीं जान रहे हैं, पूरे जीरो लेवल से बताया जा रहा है और एकदम हाई लेवल तक बताया जाएगा, जहां से एसएससी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं कि एसएससी जीडी वाला पढ़ा दे काम हो गया खत्म, गलत बात। जहां तक एसएससी सीजीएल मेंस क्वेश्चन पूछता है वहां तक बातें बताएंगे। बातें समझ में आई तो भरोसा रख करके आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा और लोगों को जोड़ें, बताइए, कहीं भी कहीं जाने की आवश्यकताएं नहीं है। अगला क्वेश्चन बोलता है अधि मूलधन को 4 गुना समय को 3 गुना कर दिया जाए। लिखिएगा, अधि मूलधन को 4 गुना समय को 3 गुना कर दिया जाए, तथा दर को 1/3 कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए, तो ब्याज में कितना प्रतिशत का अंतर होगा। बोला क्या है, ध्यान से समझिएगा। अधि मूलधन को 4 गुना कर दिया जाए, समय को 3 गुना कर दिया जाए, तथा दर को 1/3 कर दिया जाए, तो ब्याज में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या हम लोगों को ये सब बातें मालूम है कि समय कितना है, दर कितना है, मूलधन कितना है, नहीं मालूम है। तो मेरी बात को समझिएगा, जो भी मूलधन होती है, क्या होती है, मूलधन होती है, वो दर और समय के गुणनफल के बराबर होती है। क्या बताए, नोट में करके लिख लीजिएगा। मूलधन क्या लिखे, मूलधन समय और दर के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा, ये अगर मूलधन है तो मूलधन बराबर होगा समय गुने दर, एकदम 100% होगा। तो मूलधन मान लिया जाए 100 रुपया है, तो इसको मान लेंगे 10, इसको मान लेंगे 10। आप 20 5 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए ये बनाने का बेस्ट लॉजिक है। अब बोला है ना कि मूलधन को 4 गुना कर दिया जाए, मतलब ये 400 कर दिया जाए,
समय को 3 गुना कर दिया जाए, मतलब ये कितना हो गया, 30 हो गया। और दर को 10/3, मतलब 1/3 कर दिया 10/3। तो इसका क्या हो जाता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। कहने का मतलब इसका जो ब्याज होगा कितना हो जाएगा, 100 रुपया होगा। कैसे होगा मालूम, अगर ब्याज होता है तो क्या होता है, PRT/100, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। अब इसी को लिखेंगे 100 गुने 10/10/100। 100 से 100 कट गया, मतलब ब्याज कितना आ गया, 100। कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन। अब अगर इसमें लेते हैं क्या हो जाएगा, मूलधन 400 गुने 100, 30 है ना समय, 30 गुने 10/3, और क्या हो जाता है 100। तो ये 10 से 10 बार में कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 400। कितना हो जाएगा, 400। अब मेरे को ये बताइए, पहले ब्याज मिलता था कितना, 100, अब कितना मिलने लगा, 400। तो अंतर वृद्धि कितना का हुआ, वृद्धि हुआ कितना का, 300। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुने 100 बट्टा क्या हो जाएगा, किस पर वृद्धि हुआ, तो 100 पर हुआ। 100 से 100 कट जाएगा, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 300% की। क्या बातें समझ में आई, किसी भी प्रकार की टेंशन, क्या बातें समझ में आई, क्या इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से, यस। जिस टाइप का जितना भी क्वेश्चंस बताया गया है आप लोग प्लीज रिवाइज कीजिएगा। और अगर बातें समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आई, तो जरूर एक बार जो लाल कलर से, लाल रंग से जो लिखी हुई है सब्सक्राइब, उसे कर दीजिएगा पूरा काला, और जो बेल आइकन फ्रेश है उसको हिट कर दीजिएगा और ऑल में क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आप लोग विश्वास रख करके इस चैनल में बने रहिए। मैं गारंटी लेता हूं कि कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, बस 200 MB बचा करके रखिए और वीडियो प्रतिदिन देखते जाइए। एकदम गारंटी लेते हैं कि बेसिक लेवल पूरा कमांड हो ही जाएगा। तो चलते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक आप लोगों को जोड़े, जो भी चैनल में नए आए हैं। हाँ, याद रखिएगा, यही कलम से क्या करना है, क्रांति करना है। जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, एक बार वो बातों को सोचिएगा जहां से आपका पसीना पैसा आता है। चलें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।